जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। चलिए हम क्या करेंगे, आपको दे रहे हैं हम आज CHSL का सवाल। ठीक है, इसे कहेंगे हम प्रीवियस सवाल रहेगा। इसमें आपका जो पूछा गया है सवाल है वही आपका सवाल रहेगा। ओके, तो आपको सवाल करना है। आप जान रहे हैं कि आपका ये नजदीक तो आ गया है, आपका एग्जाम आ गया है, फॉर्म भी भरा रहा है। अब इसका होगा तैयारी। अब तैयारी के लिए जो सवाल आप पढ़े हैं, जो खत्म किए हैं सिलेबस, वो तो सही है, लेकिन उसके बाद जो प्रीवियस सवाल है कम से कम 4-5 साल का, वो लगाना पड़ेगा। अब वो आपको हम लगवाएंगे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ रहना है। हम ये करते हैं एक दिन के बाद एक दिन। आज तो फिर कल नहीं, फिर परसों, फिर तरसों, ये ऐसे। ठीक है, एक दिन गैप पे करते हैं और रात में करते हैं 8 बजे, वो तो पता ही है। आइए सवाल करते हैं सबसे पहले शुरू। ये आपके सामने सवाल रहेगा, आपको जवाब आता है तो आपको देना है, नहीं आता है मेरे भाई तो सीखना है। आपको सीखना पड़ेगा। सवाल क्या है आपका पहला? ओके मेरे भाई, बस एक मिनट। ये आपका सवाल रहेगा। पहला सवाल है कि कोई दुकानदार 1350 रुपये में मूल्य से 15 दर्जन पेन खरीदता है और 495 रुपये में 5 दर्जन के पेन को बेच देता है। कहा गया है बताओ उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये है दर्जन में। ठीक है, दर्जन में है, इसको कुछ मत कीजिएगा। उसने 1350 रुपया में खरीदा दर्जन के हिसाब से, जितना बेचा है वो भी दर्जन में ही है। इसका कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे एक साइड पैसा और एक साइड क्वांटिटी। एक साइड पैसा और एक साइड क्वांटिटी। आप देखो 1350 रुपया में इसने 15 दर्जन कलम खरीदा और 495 रुपया में इसने 5 दर्जन कलम को बेच दिया। कहानी बस इतना सही है ना, 5 बेच दिया। ठीक है, यही कहानी है। इसने खरीदा 1350 रुपये में, 50 ही मेरे भाई, 50 में कितना 15 दर्जन। और इसने क्या किया कि 495 में 5 के हिसाब से इसको बेच दिया। डजन में ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से काट कुट कर लो, ये कटेगा 13 से 9 बार में, कितना आ गया 90। अब गुना कर लो। आप जानते हैं कि जब आपके सामने एक साइड रुपया होता है, साइड क्वांटिटी होता है, हम गुना कैसे करते हैं, इसको अंदर अंदर बाहर बाहर। ये आपका अंदर अंदर रहेगा, ये आपका सॉरी ये आपका रहेगा बाहर बाहर, और ये रहेगा आपका दोनों अंदर अंदर। गुना करो, 9×5=45, 450 अनुपात, ये तो एक है ना, तो 495। 495। अब आप खुद देखो कि 450 रुपया और 495 ये क्या है, ये आपका CP है, ये आपका SP है। अगर कोई सामान को ये सामान के दाम में उसको बेचते हैं वियतनाम में, तो आपको कितना का लाभ हो रहा है? यहाँ से आपका लाभ हो रहा है 45 का। किस पे लाभ होता है? हमेशा लाभ होता है हमेशा CP पे। CP है कितना 450, गुना में क्या होगा 100 साइन परसेंटेज का। इससे कटेगा ये वाला, इससे कटेगा ये, कितना आएगा 10%। यही इसका आंसर रहेगा 10%। कौन सा आंसर होगा? ए नंबर इसका आंसर है 10%। है ना? तो सवाल अगर ऐसा हो तो कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ, अगर ये होता है कि इतना संख्या में खरीदा डिजाइन, तो कुछ अलग मामला होता है, पर सवाल वैसा नहीं है। सिंपल सवाल है, सिंपल कहानी करेंगे, जो हमसे पूछेगा वही। बाद का नहीं सोचेंगे क्या होता, ये क्या करता, वो मतलब नहीं। जो पूछता है वही इसका जवाब देना। सवाल क्या है अगला? अरे आजा आजा। सवाल है कि यदि x पर पावर 4 प्लस में 1/x/4 का मान 3842 है, तो बताओ x+1/x का मान क्या हो। x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 बराबर में कितना है 3842। पूछा क्या है? पूछा है x+1/x का मान
इसका मान जो है वो कितना होगा, ये पूछा गया। पावर 4 है, आना कहाँ है, पावर 2 के पास, नहीं तो पूछना है पावर कितना है, 4 है, आना कहाँ है, 2 के पास, कैसे आओगे, पहले 4 से आना पड़ेगा 2 के पास, फिर 2 से 1 के पास, क्योंकि 4 से 1 के पास पहुंचना रास्ता होता नहीं। तो 4 से आओ पहले 2 के पास, फिर 2 से आओ 1 के पास। अगर आओगे एक्स स्क्वायर के पास, +1/x², इसके पास आओगे तो क्या करोगे, प्लस में 2 और अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आ रहे हो आप नीचे, नीचे आ रहे हो मेरे भाई, नीचे। अगर आपको पीछे आना है तो करना पड़ता है अंडर रूट, अगर आगे जाना है करना पड़ता है स्क्वायर। अगर जाते हैं हम स्क्वायर से 4 के पास तो क्या करते हैं, k² - 2, लेकिन हम आ रहे हैं 4 से 2 के पास, क्या करेंगे, के अंडर रूट प्लस में। ये कितना हो गया, ये हो गया 3844। अब ये होता क्या है, ये होता है 62 का स्क्वायर। कैसे मालूम, हमको पता है, आपको भी रखना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा। देखो ये 3800 है ना, ये हुआ कितना, ये हुआ 3844, ये हुआ 3844, इतना हुआ ना। अब देखो 3600 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। ये 3600 से जस्ट बड़ा है 3800, ठीक है, 200 बड़ा है। अब 36 के बाद जस्ट देखो 62 है। अगर हम करेंगे 62 का स्क्वायर तो ये 2 का स्क्वायर होगा, लास्ट में कितना आएगा, 4। इसको देखो कितना आएगा, 4, थोड़ा सा बड़ा ही है। और ये 2 का स्क्वायर 4 भी हो रहा है, यहाँ पर 4 भी है, तो ये 62 का स्क्वायर होगा। नहीं ये थोड़ा सा होगा तो आपको करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये सोचोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको रटना होगा। चलो तो ये कितना आएगा, ये होगा 62। अब आना है इससे इसके पास, क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, फिर यहाँ से करना 2। ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पूरेगा, ठीक है। ये होगा 64, इसका क्या होता है, 8, ये इसका आंसर होगा 8। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए होगा इसका, 8। तो ये जो 3844 है इसको याद रखो, मैंने कहा नहीं है, नहीं तो फिर आप निकाल लो वर्गमूल, करेंगे सवाल। है ना, ऐसे करना है, आ जाओ। ये कोई सवाल था ही नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, पर ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है मेरे। सवाल है आपका, देखो अच्छा सवाल है। सवाल है कि वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपया का निवेश किया। वरुण ने 11% वार्षिक सामान्य ब्याज पर किया, जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किया, ठीक है। कहा गया है कि 2 वर्ष के बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक किया, ये पूछा गया। तो इसमें निकालने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे, देखो जो करेगा इन्वेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसका पैसा थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो करेगा इन्वेस्ट सामान्य ब्याज पर उसका कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बात सोचने वाला है, 11% के हिसाब से 2 वर्ष का अगर निकालोगे सामान्य ब्याज तो होता है 11 दूना 22, कितना परसेंट होता है, 22%। अगर 11% के हिसाब से 2 वर्ष का SI निकालें हम तो कितना होता है, 22%, ओके। लेकिन अगर हम 10% के हिसाब से 2 वर्ष का CI निकालें तो वो होता है 21%। कितना होता है, 21%। ये ऐसे तो होता नहीं है, लगाते हैं हम सक्सेसिव तो वहां से निकालते हैं। तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का CI होता है 21%, और 11% के हिसाब से 2 वर्ष का SI होता है 22%। कहा गया किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया है। ये जो नाम, ये नाम किसका है, ये नाम है, कौन है मेरे भाई, ये आपका है मधुर, है ना, वरुण है, ठीक है, वरुण है। तो मधुर नाम का जो व्यक्ति है उसने किया है इन्वेस्ट 10% के हिसाब से 2 वर्ष के CI, वो होता कितना है, 21%। तो सबसे पहले जो मधुर है उस वो तो ब्याज प्राप्त ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाएगा, वरुण ही करेगा, ठीक है।
कितना करेगा ये पूछा गया है। वरुण करेगा पर कितना अधिक करेगा हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मधुर वाला आंसर है वो तो नहीं है, आंसर होगा वरुण वाला। तो दो ऑप्शन कट गया, बचा आपका दो ऑप्शन, अब थोड़ा करना पड़ेगा। चलो करते हैं। पैसा कितना है मेरे भाई? पैसा है 25,000 रुपया। 25,000 रुपया। 25,000 रुपया के दर से 25,000 का 22% कितना होता है? 25,000 का 22% कितना होता है? इससे ये हटाओ, क्या क्या होगा ये वाला? 22, 25 गुना 2, 50, और 25 गुना 50 और 5, 55। ये हुआ ना, ये आया इसका ब्याज, ठीक है। ये हुआ है ब्याज। आगे देखो आप, 25,000 के हिसाब से 21% कितना होता है? 21% कितना होगा? क्योंकि 25 के 5, बाकी में 2, 25 गुना 2 50, और 2 कितना होता है? 52। ये होगा 5250 रुपया। आप देख रहे हो कि जिसने इन्वेस्ट किया है 22% पर, वरुण ने किया इन्वेस्ट 22%, 22% पर कितना? 5500 रुपया। ये क्या है मतलब कितना? 5250 रुपया प्राप्त करेगा। कितना अधिक किया है इसने? 250 रुपया। 250 रुपया प्राप्त किया किसने? वरुण ने किया है, मधुर नहीं, वरुण ने। कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर नंबर सी होगा। वरुण ने किया है, 250 रुपया अधिक प्राप्त करेगा। और कौन करेगा? वरुण करेगा। इस सवाल को थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर समझो। सवाल बहुत ही लंबा है, सवाल है छोटा सा पर लिखा गया ये थोड़ा सा लंबा। करते हैं सवाल अगला। सवाल लंबा देख के डरो नहीं, सामना करो, कहो क्या कहना चाहते हो। आ जाओ, सवाल क्या है अगला? सवाल है कि 3 cot प्लस में 10 - में 2√3 बराबर 0, बताओ थीटा का मान क्या होगा। सवाल क्या है? 3 cot प्लस में टेन थीटा माइनस में 2√3 और बराबर क्या है? 0। बताओ थीटा का कौन सा मान जो है, जो आपका ऑप्शन में उसी में से बताना है, कौन सा ऑप्शन में से ये इसका मान सही है। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन बी जो है जो सी है 45 और 15, ये पहले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 45 में आता है 1, ठीक है, और यहाँ पर है कितना? √3। तो √3 ना हटेगा ना कहानी बनेगा। तो 45 और सी नंबर का आंसर नहीं होगा। बचा ऑप्शन कौन सा? ए नंबर और डी नंबर, ठीक है। आप देखो ए में कितना है 30, डी में कितना है 60। अब √3 दोनों में आता है, दोनों चेक करना पड़ेगा, दोनों दोनों चेक करना पड़ेगा। चेक करो, एक ही चेक करना है। अगर एक वाला हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा मार देना। चेक करो 30 डिग्री। अब होता क्या 30 डिग्री? ये होता है √3, प्लस में ये होता है 1/√3, और माइनस में 2√3 यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये गुना करेंगे तो नीचे की तरफ क्या रहेगा? √3। जो √3 है ये नीचे रहेगा ही रहेगा। तो ये √3 ना हटेगा ना 0 आएगा कभी। ओके मेरे भाई, आप समझ रहे हो ना? जब गुना करोगे नहीं √3, ये √3 नीचे रहेगा, तो ना हटेगा ना आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 30 डिग्री वो नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 60 डिग्री वही होगा, तो होगा, उसी को मार देना। आगे चेक नहीं करना, ठीक है, पर चेक कर लो संतुष्टि के लिए। ये देखो 3 cot 60 का मान होता है 1/√3, प्लस में 10 60 का मान √3, और माइनस में 2√3। देखो ये कटेगा √3 से, √3 कितना बार में? √3 बार में। √3 प्लस √3, 2√3, 2√3, और यहाँ भी √3 कितना आ गया? 0 आ गया ना, 0। तो चेक नहीं करना है। 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन पहले कट जाए, बचे 2 ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि आंसर में तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, 2 तो होगा नहीं। ऐसे चिपका देना है इसको, जहां मौका मिले वहां चिपकाओ। करते हैं सवाल अगला। है ना, जहां मौका मिले वहां चिपकाओ इसको।
आ जाओ, इस सवाल में कुछ दिमाग लगाना नहीं है, डिग्री का मान रखना है, चेक करना, निकालना। सवाल है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है। ए को किसी काम को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लगता है। जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा, जिसका ज्यादा क्षमता होगा वो कम समय लेगा। कहा गया है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताओ काम कब पूरा हो पाएगा। काम निकालना है। पहले जो कहा गया वाला वो देखो, एक ए है और एक कौन है, एक बी है। क्या बोला गया है? कहा गया कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी कि अगर बी का क्षमता 1 है तो ए का क्षमता 3 है। ये क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात, ये है एफिशिएंसी का अनुपात। अगर बी का एक क्षमता है तो ए का कितना है, 3 गुना, यानी कि 3 है। ये हुआ एफिशिएंसी का अनुपात। टाइम कितना होगा, टाइम इसका उल्टा होगा, 1:3। टाइम इसका जस्ट उल्टा होगा, क्षमता के उल्टा टाइम। ठीक है, टाइम इसका उल्टा हो गया। पर कहा क्या है कि जो काम करता है वो 20 से 24 दिन कम समय लेता है। यहाँ देखो कितना कम समय ले रहा है, ये 2, और समय ले रहा है कम कितना, 24। ये एग्जैक्ट मान है, कितना गुना है ये, 12 गुना। ये कितना गुना है, 12 गुना। कर दो गुना, 12 गुना 1, 12, 12×3 = 36। ये आ गया यहाँ से, टाइम का एग्जैक्ट मान आ गया 12 दिन और 36 दिन। ये हुआ टाइम का एग्जैक्ट मान, 12 दिन और 36 दिन। कहा गया अगर वे दोनों मिलकर के साथ ही काम करता है तो बताओ काम कब पूरा हो पाएगा। कौन सा काम, बे काम, मतलब कौन सा काम। निकालना पड़ेगा क्या, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकलता है हमेशा टाइम का एलसीएम लेकर के। ये देखो टाइम है कितना, 12, 36, क्या हुआ इसका एलसीएम, 36। ये हुआ इसका टोटल वर्क। ठीक है, ये हुआ इसका टोटल वर्क। निकालना क्या है, बताओ कब काम पूरा कर पाएगा कौन, दोनों मिल करके। दोनों मिलकर काम कौन, ए और बी दोनों मिल करके। ए करेगा अपना 3 क्षमता के साथ, बी करेगा अपना 1 क्षमता के साथ। 3 है कितना हुआ, 4। ये अपना 4 क्षमता के साथ करेगा, 4×9 = 36, 9 दिन। ये इसका आंसर होगा 9 डेज। कौन सा आंसर है, डी नंबर है 9 डेज। देखो आप आ गया, जैसे ऐसे बोलता है वैसे वैसे करो, लेकिन सवाल को वैसे वैसे करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। एक बार कम से कम सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। आ जाओ करते हैं सवाल अगला। जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तब होगा। सवाल क्या है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। यदि CO4, OD 3.75, AB 8, तो बताओ ए और OB में से छोटा कौन सा है। ये पूछा गया है कि कौन सा छोटा है। करना क्या है, करना है कि बनाना है आपको एक वृत्त। एक क्या लेना है, एक लेना है वृत्त। ये वृत्त हुआ, ठीक है, ये वृत्त हो गया। गोल नहीं हुआ पर गोल कर लेना। ये हुआ वृत्त। क्या बोला है कि वृत्त में 2 जीवा खींचो जो कि काटता हो दूसरे को। एक जीवा खींचो इस साइड से, एक खींचो एक साइड से, ताकि काटे, ये नहीं कि नहीं काटे इसको। इसका नाम रखो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम, ऐसे नाम रख लो। ठीक है, ये कहाँ काटता है, ये ओ पर काटता है। ये बोला गया है सवाल में। कहा गया कुछ इसमें, कहा गया है कि CO कितना है, 4 मेरे भाई। ये CO कितना है, 4। ये कितना है, 3.75। और ए बी ये पूरे कितना है, 8। तो अगर इसको हम x मानते हैं, ये कितना होगा, 8 - x, है ना। ऐसे समझो, करना तो ऐसे ही है आपको, क्योंकि ये पूरा मान दिया गया है। आपको निकालना है दोनों में से कौन सा छोटा है। तो अगर आप किसी को x मानो, चाहे इसको मानो x को मानो, किसी एक को x मान लो। अब मानिए इसको x, ये कितना हुआ, 8 - x। अब इसका होता है एक नियम, वो रूल पे याद रखना है। रूल क्या होता है, जब एक वृत्त के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को काटती है तब नियम क्या बनता है, ये देखो। आपको लेना है O से C गुना में O से D।
ओ से सी गुना में ओ से डी बराबर ए ओ गुना में ओ बी, ओ से बी, ये दोनों बराबर होगा। ऐसे आपको लेना पड़ेगा, ये नियम है, ठीक है, ये रूल है, ये याद रखना आपको। सी से ओ तक प्लस में ओ से डी, ए से ओ प्लस ओ से बी, ये ठीक है। बस याद रखना, हटाओ इसको, लिखना नहीं है इसको, बस याद रखना। चलो करते हैं। ओ से सी 4 गुना में ओ से डी 3.75 बराबर ए से ओ 8 माइनस एक्स, ओ से बी कितना है एक्स, गुना करो कितना होगा ये होगा 4×4 12 और 3 15, ये आपका आएगा 15, है गुना करना आता है पॉइंट वाला, ये कितना होगा, ये होगा 15, आ गया। ये आया 8 माइनस एक्स गुना में एक्स बराबर है 15। अब अगर यहाँ से एक्स का मान निकालना है, अगर इसको गुना करोगे तो ये बनेगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि चेक करो ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर डी है, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी ये पॉइंट में इसको आप छोड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर सी को, बी को देखो, सी को देखो, ठीक है। पर ये करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपने से कर लो। ये कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, मेरे भाई ये क्या होगा, ये होगा 8x माइनस में एक्स स्क्वायर, आएगा इस बार में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, नहीं समझे, ये देखो जब गुना करोगे क्या होगा, ये होगा 8x और माइनस में होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब ये आएगा इस साइड, फिर इसको ले जाओ उस साइड, तो ये क्या चल जाएगा, ये होगा माइनस में 15 और बराबर में कितना होगा 0, बना तो क्या होगा 0, इसको देखो सजा के, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 15 बराबर क्या होगा 0, होगा ना। हमने क्या किया कि जो माइनस सामने आएगा उस माइनस को सब में से कॉमन लेके यहाँ पर फेंक दिए, आ गया। अब चलो, अब यहाँ देखो ये कितना होगा, वो कौन सा मान रखें कि 8 भी आए और 15 भी हो जाए, कितना होता है 1 गुना 15 15 होता है ना, कौन सा यहाँ मान रखें कि जो हो जाए, 5 तिया 15 तो 5 रखो और गुना में 3 रखो, 5 3 8 भी होता है और 5 तिया 15 भी होता है, ठीक है। ये बताओ छोटा मान कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा 3, ये मान होगा 3 छोटा, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 3। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना आता है सवाल बनेगा अच्छा से, नहीं आता है फिर क्या बनेगा सवाल, फिर सवाल कैसे बन जाएगा ना? चलो, अगर आप करते हैं ऑप्शन से क्या करते हैं आप, अगर करते हैं आप ऑप्शन से तो क्या करते हैं बताता हूँ। अगर आप करते हैं इसको ऑप्शन से तो आपको रखना था मान छोटी, आपको क्या मान करना था छोटी मान, वो छोटा मान कौन सा है, सामने था 15 बराबर में था 8 माइनस में एक्स, 8 माइनस में एक्स, 8 माइनस में एक्स गुना में क्या था एक्स, ये था ना। अब ये क्या होता है, आप मानते हैं 3 तो 8 माइनस 3 5 और गुना में 3 15 आ रहा है, ऑप्शन से करते हैं तो ऐसे करते हैं, हुए। चलिए करते हैं सवाल अगला। अब कोई अगर नियम नहीं आता है, इसमें दो चीज मिक्स था, एक चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण और एक चीज क्या था इसमें विड्थ वाला नियम। अब अगर इन दोनों नियम नहीं है सवाल ये नहीं बनेगा, सवाल है यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, सी डी के मान 5 ए रेशियो 3 बी है, बताओ 2 सी रेशियो 5 डी का मान क्या होगा। सवाल सिंपल सा है पर ये लंबा कर दिया है, इसने सी और डी का बताया रेशियो कितना 5 ए 3 बी, 5 ए और 3 बी, बस ये बताया है। देखो आप सबसे पहले ए रेशियो बी कितना दिया गया है 2:3, तो ए का मान यहाँ पे 2 है और बी का मान कितना है 3 है, इस मान को यहाँ पे रखो, क्या होगा 5 दूना 10, ये मान होगा 10, ये कितना होगा, ये बी कितना है 3 है, क्या वो 3 3 9,
ये मान होगा 9। ये मान कितना हो गया 9। यहाँ से सी कितना आ गया 10, डी डी कितना हो गया 9। पूछा क्या है, पूछा है 2C 5D। 2C, सी कितना है 10, 5D, डी है कितना 9। ये है भाई ना, ऐसे होगा ना। कितना होगा 20 और 45, गुना ही क्यों करना है, काट लो डायरेक्ट 15 10। कितना आ गया 4:5। 4:5, यही तो आंसर होगा। 4:5 कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी है 4:5। तो ये सवाल था रेशियो वाला, करना था इसको रेशियो से। आ जाओ करते हैं सवाल आगे। सवाल अगला क्या है, सवाल है कि एक रेलगाड़ी है, वो 60 की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है, वो चलती है 60 की चाल से, जाती है एक स्टेशन और है दूसरा, वहां जाती है। पहला कहानी। दूसरा कहानी है, एक और गाड़ी है जो कि जाती है दूसरे से, आ रही है पहले के पास। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कहा गया है कि उनके जो दूरी है वो कितना है, 275 किलोमीटर पर इतना दूरी है, और समय लेता है वो 2.5 घंटा। तब बताओ कि जो एक सेकेंड ट्रेन है उसका चाल कितना हो। ये पूछा गया है। सवाल बहुत लंबा है, उसको पढ़ना क्या है, सिंपल सवाल है। दो ट्रेन है, ठीक है, करते हैं। एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन उससे भी आ रही है, दोनों ट्रेन है। चाल कितना है एक का, एक का चाल है 60। एक ट्रेन और है, उसका नहीं पता, उसको निकालना, उसको एक्स मान। ये हुआ चाल। चाल होता क्या है, चाल होता है दूरी बटे समय। ये होता है ना, चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 275, समय कितना है 2.5 घंटा, 2.5। सवाल इतना सही है। सवाल को लिखने का जो तरीका है वो पता नहीं कितना लंबा तरीका है, पर सवाल जो है वो इतना सही है। ऐसा ही सवाल है। यहाँ से निकालना क्या है आपको, चाल। काट लो यहाँ से, ये हटाओगे बैठेगा, ये कटेगा 25 से एक बार में, ये एक बार में कितना आ गया 110। यहाँ से x का मान कितना आएगा 110 माइनस में 60, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल देखे क्या डरना है क्या, सवाल को पढ़ो और उससे सामने जाकर के लड़ाई करो। आ जाओ करते हैं सवाल अब। सवाल क्या है अगला, करें। यदि रूट एक्स प्लस में 1/√x का मान √6, तो बताओ x पर पावर 6 प्लस में 1/x पर पावर 6 का मान क्या। दिया गया है √x प्लस 1/√x बराबर √6। अब पूछा गया है x पर पावर 6 प्लस में 1/x पर पावर 6 का मान क्या होगा। कहाँ जाना है, 6 के पास जाना है, रूट से क्या करोगे स्क्वायर करते जाओ आ जाएगा, पर स्क्वायर के बाद फिर क्यूब करना पड़ेगा। पहले आओ स्क्वायर के पास, तो क्या करोगे, करो इसका स्क्वायर, तो ये आएगा यहाँ पर x प्लस 1/x। इसके पास पहुंचोगे कितना होगा, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है, और माइनस में 2 कितना होता है 4। पहला कहानी। फिर कहना पड़ेगा स्क्वायर के पास, फिर आओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसके पास क्या कहानी होता है के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 24, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, अब मैं दो कितना होता है 14। ये आ गया आपका 14, ठीक है, यही लिख लें, इसको यही लिख लो। ये कितना हो गया 14, इसको हटा लेते हैं। ये आ गया 14। अब क्या करना है, अब क्यूब करना है। क्यूब कैसे करोगे, 2 का भी करोगे स्क्वायर तो 4 पहुंचोगे,
उसका स्क्वायर तो 8 पहुंचोगे, 6 नहीं पहुंच पाओगे। 6 कब पहुंचोगे? जब आप स्क्वायर का क्यूब करोगे तब 6 पहुंचोगे। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे। आप जानते हैं कि अगर क्यूब करेंगे क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू माइनस में 3 के क्यू माइनस में 3 ये फॉर्मूला होता है। तो जब स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 6 के पास पहुंचेंगे। ये होता है फॉर्मूला। के कितना है? 14। इसका क्यूब होगा 14 का क्यूब माइनस में 3 गुना में 14 गुना में 14, ये मान इसका होगा। ठीक है, अब निकालना है। इसका क्यूब होता है 2744। ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका क्यूब कितना होता है? 2744। क्या माइनस में सत्य चौथी 42, कितना बचेगा? 2702। कितना गया मेरे भाई? 2700। ये इसका आंसर होगा 2700। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी होगा 2702। देखो आप, ऐसे करना पड़ेगा। 14 का क्यूब 2744 होता है। ये कैसे पता? रट के रखो, याद करो, निकालना सीखो, और कोई उपाय नहीं। अच्छा, ये करते हैं सवाल अगला। यही सब करना पड़ेगा। सवाल ऐसा होता है। सवाल क्या है अगला? किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% का वृद्धि हुआ, 2019 में 10% की वृद्धि हुआ, लेकिन 2020 में क्या आ गया? कोरोना। उसमें क्या हुआ? उसमें 10% का हो गया कमी। कहा गया, बताओ किस शहर की जनसंख्या क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और कितना वृद्धि हुआ ये पूछा। निकालना है वृद्धि, निकालो। करना है ना? चलो, इसमें दो नियम है। एक नियम क्या है? लगाओ सक्सेसिव। एक नियम क्या है? लगाओ रेशियो। लगाओ सक्सेसिव। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स बटे में 100, प्लस में एक्स वाई जेड बटे में 10। ये हुआ सक्सेसिव का नियम। एक हुआ रेशियो। तो इसमें रेशियो अच्छा रहेगा, रेशियो कर लो। पहले हुआ वृद्धि कितना? 15% का। कितना होता है 15%? 3/20। तो अगर पहले 20 था तो वृद्धि हुआ ना, अब कितना हो जाएगा? 22। फिर वह वृद्धि हुआ कितना? 18 में। और 19 में कितना का? 10% का। तो पहले अगर 10 था, कितना हो गया? 11। अगला बार कमी हो गया 20 में, कितना? 10% का। पहले अगर 10 था, एक कमी, कितना हो जाएगा? कितना होगा? 9। अब देखो आप, इस पूरे करो, ये होगा 2000। ये कितना होगा देखो? 23 × 99। 23, अब गुना में कितना करना है? 99। चलो छोड़ो। अगर ये 100 होता तो कितना होता? 2300 होता ना। अगर 99 100 होता तब कितना होता गुना करके? 2300। लेकिन ये है कितना? 99, एक कम है ना, तो 23 घटा दो। कितना आएगा? 2277। भाई गुना करना तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा ना। अगर वही 23 × 100 होता तो गुना आप कर लेते हैं। लेकिन ये है कितना? 99, एक कम है ना, तो पहले गुना किए हम 100 से 23 में, कितना हुआ? 2300। और एक कम था 23, हम 23 घटा दिए, आ गया इसके पास। कितना आ गया? 2277। कितना का वृद्धि हुआ? ये वृद्धि हो गया यहाँ से 277 का। कितना पर? 2000 पर। गुना में 100, साइन परसेंट यहाँ से ये और ये कट जाएगा। 20 से करोगे तो जाएगा, ये 20 से एक बार में जाएगा ये। ठीक है, बचेगा 7, 7 77 जाएगा 20 से 3 बार में। 13 पॉइंट पूछाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन है। 13 13 13 कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन है। 13.85 इसी को मार दो, इससे आगे मत करना। जैसे ही 13 आए इसको चिपका देना, 13.85। जैसे ही 13 आए वही छोड़ देना, उसके आगे नहीं करना, क्योंकि 13 पूरा ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन। अब कौन सा ऑप्शन? है ना? चलो करते हैं सवाल अगला। ये है सवाल,
बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल है कि एक बेलन में 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। एक बेलन का टैंक होगा, उसमें पानी भरा हुआ है, वो का इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। आगे कहानी है कि यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, क्या भाई कुछ गलती हो गया, सवाल हट गया, ये सवाल है भाई। ठीक है, अगर उसमें डालें, त्रिज्या कितना बेलन का, 12 सेंटीमीटर, पहले सवाल आने दो, वो हट गया। अरे सवाल तो आजा। हाँ, सवाल क्या है कि एक बेलन में 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, आगे यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला इसमें डाला जाता है तो बेलन की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर होने पर उसमें पानी की ऊंचाई में कितना का वृद्धि होगा, ये पूछा। तो जो ऊपर का मामला है वो रहने दो, उससे कोई मतलब है नहीं। आगे देखो, एक गोला है, वो डाले हैं हम सिलेंडर में, बेलन में, तो पानी कुछ ना कुछ ऊपर उठेगा। कितना उठा है ऊंचाई, वो पूछा गया। क्या होगा, गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। आर है कितना, आर यहाँ पर है इसका 9, 9 का क्यूब बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और गुना में क्या होगा, एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, दोनों बिल्कुल इक्वल होगा। यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ये वाला कट गया, ये 3 से 9 3 बार में, ये 3 4 12, 12 कट गया, 3 और 4, यहाँ से एच कितना आएगा, 27/4, 27/4, 4×6 = 24, 6 तो आएगा ही, बचेगा 3 जीरो, 7×4 = 28, 7 और फिर 5, 7×5 सॉरी 4×5 = 20, कितना आ गया, 6.75। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा, 6.75 जो है इसका ऊंचाई उठ जाएगा, है ना। चलिए करते हैं सवाल आगे। ऊपर का अगर मामला आप लोग इतना था, कितना का वृद्धि होगा, तब फिर बात गड़बड़ जाएगा। जो है उसमें तो है, उससे मतलब नहीं, बस कितना ऊपर उठा है, जो ऊंचाई उठा है ऊपर में वही पूछा गया। आगे आगे, एक बैग का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपया, और उस पर 20% छूट दी जाती है। यदि ग्राहक को 1104 रुपया में निवल मूल्य पर बैग खरीदना है, तब बताओ कि ग्राहक को और छूट कितना देना होगा। एक बैग है वो कितना का है, वो है 1500 रुपया का। एक बैग जो है वो कितना का है, 1500 रुपया का, ये बैग दुकान में टंगा हुआ है। अगर आप मेरे पास ये बैग खरीदते हो तो आपको देंगे 1500 रुपया, लेकिन कहा इस पे देंगे आपको डिस्काउंट में कितना का, 20% का। पहले पता करो कि 1500 का 20% कितना होता है। 1500 का 20% होता है 300, कितना होता है मेरे भाई, 300, ठीक है, 300 होता है। तो 1500 का बैग है, 300 का मिलेगा डिस्काउंट, तो बैग कितना मिलेगा, 1200 में। हाँ तो कोई दिक्कत, 1500 का बैग है, 20% देगा डिस्काउंट, बैग कितना में देना पड़ेगा, 1200 में। लेकिन हुआ क्या, ग्राहक के पास पैसा था कितना, 1104 रुपया ही था उसके पास, उसके पास 1104 रुपया ही था। आके भाई आप कुछ भी कर लो, मेरे पास तो इतना ही पैसा है, इसको एक छूट और देना पड़ेगा, 1200 का बैग है, इसको इतना में देना पड़ेगा। बताओ कितना का छूट इसको देना पड़ा, 96 का, किस पर, 1200 पर, परसेंट में गुना 100 साइन परसेंट का, यहाँ से ये कट गया, ये 12×96 कितना आ गया, 8% का छूट इसको और देना पड़ा इस पे, क्योंकि उसके पास पैसा था ही नहीं। अब नहीं तो जान ले वो क्या, छूट तो देना ही पड़ेगा। हो गया, चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल अगला का है,
यदि एक्स क्यूब बराबर ये मान और एक्स बराबर ये मान, तो बताओ एक्स प्लस वाई का मान क्या? सवाल ये अलजेब्रा का है। ये सवाल है सिंपल सा, पर ये लिखा गया है अलग से। कहा गया है कि एक्स क्यूब बराबर कितना है? 270 प्लस में वाई क्यूब। हम क्या करेंगे, वाई क्यूब उठा लेंगे इस पार, हो जाएगा माइनस में वाई क्यूब बराबर 270। ठीक है। अगर लिखा है एक्स बराबर वाई, सॉरी, एक्स का मान लिखा है 6 प्लस में वाई, एक्स का मान लिखा है इसने 6 प्लस में वाई, और ये दिया है घेर, तो उससे क्या मतलब है? ठीक है, इसको हटा देंगे हम, ये घेर दिया तो यहाँ से एक्स है, इसको लाएंगे उठा के इस पार में, वाई का मान कितना आ गया? 6। बस ये मान है, ऐसे है। ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख करके ये लिखा है इस रूप में, तो आपको लाना पड़ेगा इसको इस रूप में। अब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? अब यहाँ चाहिए आपको एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब ये मान तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स प्लस वाई मान निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का। कैसे आएगा? अगर क्यूब है तो लगाओ फॉर्मूला क्यूब वाला, क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब बराबर 270 बराबर कितना है? एक्स माइनस वाई, वो तो आपका 6 है, अंडर में क्या होता है? उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और प्लस में 3xy, ये होता है मेरे भाई। आपको फॉर्मूला आता है? चलो लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई अंडर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3xy, ये होता है मेरे भाई फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है, दिख रहा है? चलो ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसे कहीं यहाँ पे किए हैं, ये क्यूब है पर इसके ऊपर है कितना? 270 यहाँ रखे हैं, इसका मान कितना है? 6 स्क्वायर, और ये जो है वो है। तो फॉर्मूला जो है वो लिखना नहीं होता है, उसको आपको अपने दिमाग में करना पड़ेगा, यहाँ ये होता है या ऐसे होता है। यहाँ से करो आप, ये कटेगा 9 से, 6 से कटेगा, ये कितना बार है? 24 के से बट कटेगा 5, 5 पंचे 30, कितना आ गया? 45। जब ये 36 आएगा उठ के इस पार में, तो कितना होगा? 9 मेरे भाई, ये होगा 9 बराबर में क्या रहेगा? 3xy, 3xy यहाँ से कितना है? एक्स वाई का मान 3, कितना कि मेरे भाई? 3, ये मान तो आ गया 3। अब यहाँ से भी आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें आंसर इसका है ही नहीं, ये आंसर जो है आपका है ही नहीं। निकालना क्या है? एक्स प्लस वाई, निकालना है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, पर ये मान नहीं आता है, निकालना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कितना? ये होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है 4xy, ये मान निकालना पड़ेगा। अगर ये सूत्र याद है सवाल बनेगा, नहीं याद है सवाल फिर बनेगा, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बात यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो निकालना पड़ेगा आपको। ये याद रखो कि अगर निकालना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ये होता है फॉर्मूला। चलो, ये मान है कितना? 6, क्या हुआ? 6 का स्क्वायर 36, प्लस में ये 4, और गुना में कितना? एक्स वाई आपका 3, कितना होगा? 4 3 12, कितना हुआ? ये हुआ 36 प्लस में 12 48, कितना हुआ? हटा दे इसको, हटा दे इसको, कितना हुआ? 48। हमको चाहिए क्या? सिर्फ एक्स प्लस वाई, इसको हटाओ, यहाँ रूट चढ़ाओ। अब ये होता क्या? 48 16 गुना 3, तो 16 का 4 होगा, 3 क्या होगा? कुछ नहीं, 3 अंदर में ही रहेगा, कितना होगा? 4√3। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर होगा इसका 4√3, बी नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसमें सूत्र लगा है 2-3 सूत्र, एक क्यूब वाला सूत्र लगा हुआ है और एक लगा है ये वाला, यहाँ से निकलेगा। करते हैं सवाल अभी। अलजेब्रा का एक नियम है, अगर फॉर्मूला याद नहीं, अगर याद नहीं है फॉर्मूला, तो सवाल तो कतई ना बनने वाला है, चाहे आप मूड़ी पटको या माथा पटको। ये नियम अलजेब्रा का है। सवाल याद है? सॉरी, अगर याद है फॉर्मूला सवाल बनेगा, याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। सवाल है कि एक निश्चित धनराशि पर 16.1/2% के वार्षिक दर से 8 वर्ष 3 महीने का सामान्य ब्याज
22 0, ठीक है, ये है मेरे भाई। तब बताओ इसका मूलधन क्या है, निकालना आपको है मूलधन, सिंपल सा कहानी है। तो ऐसा ही होता क्या है, 11,220 ये है, ठीक है। जो पॉइंट है मेरे भाई वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट में दिया गया पर पॉइंट नहीं है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुना में दर, दर कितना है, दर आपका है अलग है, देखो 16 सही 1/2%, यही तो है, कितना होगा 32 और 1 33, तो 33/2, 33/2 और गुना में 100। फिर देखो गुना में क्या है, मूलधन गुना दर गुना में समय, समय होता है ना, पर समय है कितना, समय है 8 वर्ष 3 महीना, 8 साल 3 महीना, तो 3 महीना में है ना, बच्चों के साल में, भाग दो 12 से, 3 चौका 12 कितना आएगा, 8 चौका 32 और 1 33, 33/4, ये आ गया 33/4, ये हुआ आपका आंसर। यहाँ सिंप्लीफाई करो आंसर आएगा। ऐसा ही बराबर मूलधन गुना दर गुना में समय अब बटे में 100 आपका है ही। करो यहाँ से, ये कटेगा 11 से 2 बार, 1 बार में 0, 2 बार में 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कटेगा 11 से 3 बार में, ये कटेगा 3 से कितना बार में, 3 3 9, 3 चौका 12, 340 आएगा, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं, कुछ मत करिए, इसको गुना कर दो, 4 दूना 8 गुना में ये 8 चौका 32 के 2, बाकी में 3, 24 और 3 27 और 3 0। अब बटे में कितना होगा, बटे में 33 है, 33 होगा, बराबर क्या रहेगा, मूलधन p, बस यही है, बराबर में मूलधन कितना है p। अब यहाँ से करो आप, थोड़ा हल करना पड़ेगा। देखो कितना है 272, अगर गुना करते हैं इसमें हम 8 से, तो 8 या 24 के 4, 24 और 2 26, कितना आएगा इतना, यानी कि 8 करेंगे गुना तब इसके पास पहुंच पाएंगे। जो ऑप्शन 4 वाला वो तो ऑप्शन नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 4 है 6 है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी होगा, ठीक है। दो ऑप्शन, दो को देखते हटा दो, बचा दो ऑप्शन ए और सी, उसमें भी देखना है। जब खिलाए हम 8 बार में तो कितना आया 264, ये खा गया ना, कितना बचेगा इसमें से 8, 0 80, कितना आएगा 80, 80 आएगा। 36 सॉरी, इसके दुगना क्या होता है 66, ये जाएगा 2 बार। देखो किस ऑप्शन में 8 के बाद 2 है, वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सी है, जिसमें कि 8 के बाद 2 है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्योंकि 8 के बाद 2 आना, ऑप्शन सी में है 8 के बाद 2, 82 42। करोगे अगर आप आगे तो वहीं पहुंचोगे, ठीक है। ये खाएगा 80, कितना बचेगा यहाँ से बचेगा ये वाला 14, ठीक है। ये होगा इतना, 4 बार में जाएगा, फिर जाएगा ये 80, फिर 2 बार में, तो आगे नहीं करना है, जहाँ तक हो वहां तक देख के कर लो। आ गया, करते हैं सवाल अब। ये है सवाल, सवाल क्या है देखो आप, सवाल अच्छा वाला है। सवाल है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है। कहा गया है ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी 12 सी डी 16, यदि बी डी कोण ए बी सी का समद्विभाजक करती है तो बताओ त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। निकालना है पेरीमीटर किसका, ट्रायंगल का। चलो करते हैं। कहा गया कि एक ट्रायंगल है, बनाओ ट्रायंगल एक, वो कैसा है, समकोण है, इसको आप समकोण लेना पड़ेगा। समकोण है किस पर, बी पर है, बी पर समकोण है, तो ए यहाँ लो और सी यहाँ लो। एक बिंदु डी पर है जो कि करता है एंगल बाइसेक्टर है, ये काटता है, ये है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एक बिंदु है डी पर, डी बिंदु है कहाँ, ए और सी पर, जो कि एंगल बी को करता है बाइसेक्ट। यहाँ क्या कर रहा है बाइसेक्ट, अब आगे यहाँ कर रहा है बाइसेक्ट, यहाँ नियम है कौन सा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो नियम क्या कहता है कि जो एंगल बनाने वाली है सामने वाले को जिस अनुपात में काटती है, उसी अनुपात में काटती है इन दोनों को भी, साइड को। आप देखो दिया गया इसमें
ये डी है, ये है 12 और ये है 16, ये बोला गया। ठीक है, ए से डी कितना है, ए से डी है 12 और सी से डी कितना है 16 है, तो सही है ना। आप देखो ये किस अनुपात में है, ये है 3 और ये है 4, ये 3 के अनुपात में और ये 4 के अनुपात में, रेशियो देखो अब ये 3:4 है। ठीक है, यहाँ लगेगा एक ही नियम, वो नियम कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो नियम क्या कहता है कि जिस रेशियो में इसको ये होता है उसी रेशियो में ये दोनों भी होते हैं। आप समझो आपके सामने एक ट्रायंगल लिए हैं ऐसे, ठीक, ऐसे लिए और ये खींचे हम एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, इसका एक नियम है कि जिस अनुपात में ये वाला है उसी अनुपात में इसका ये वाला जो करस्पॉन्डिंग साइड भी उसी अनुपात में होगा। तो ये तो समकोण है तो वैसा ही होगा ना। चलो हटाओ इसको, ये आप देखो यहाँ से ये 3:4 के अनुपात में है तो ये भी होगा 3:4 के अनुपात, ये भी 3 ये भी 4, इसको हटा दो। ये कितना है 16 तो पहले से है ही, ये कितना है 12, ये 16 और ये 12। अब देखो करते हैं, ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये वाला 3 है ये वाला 4 है, तो ये पूरे कितना होगा, ये पूरे हो गए यहाँ से यहाँ से लेकर कितना होगा 5 होगा ना। ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये 3 है ये 4 है, ये पूरे कितना होगा 5, ये पूरे 5 है। पर आप देखो ये पूरे है कितना 5, लेकिन कहानी क्या है, ये पूरे है कितना 12 और 16 28, 28 है ना। ये पूरे है 5 पर है कितना ये 12 और 16 28, तो 5 मतलब कितना 28। आगे बताओ परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम, 5 4 9 और 3 12 निकालना आपको, मान किसका है 12 का, तो 5 का मतलब 28 कितना होगा, एक का मतलब 28/5, 28/5। ठीक है, पहले देखो कितना गुना आइए, छोड़ो कितना गुना आइए, ये अगर 25 पॉइंट में 3 0 5 30, ये 5.6 गुना है। निकालना मान किसका है 5 4 9 3 12, 12 का मान निकालना है, ये होगा 12 गुना में 5.6 कितना होगा, 12 से 72 कर दो, बाकी में 7 60 और 7 67, ये आएगा 67.2 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए होगा 67.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं ये क्लास पर डे मतलब नहीं चलता है। ठीक है, आपको ये क्लास आज मिला है तो फिर कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। ओके, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप बस आ जाओ। तो इस सवाल में बस लगा है एक नियम, वो कौन सा नियम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बस ये नियम लगा है। और ये नियम कहाँ होता है, ज्योमेट्री में होता ही नहीं। चलो मेरे भाई, तो ये आपका था लास्ट सवाल। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे रात में 8 बजे, वो तो आपका पर डे फिक्स है 8 बजे, मतलब फिक्स है कि 8 बजे मिलना ही प्रॉफिट लॉस के साथ। ओके मेरे भाई, तो हम मिलते हैं रात शाम में 8 बजे, तब तक के लिए बाय।